नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला की 10 मिनट सीरीज में। जैसे कि हर दिन हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करते हैं, तो आज भी हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक है आपको वीडियो में दिख रहा होगा। आज हम लोग डांस फॉर्म में से एक महत्वपूर्ण डांस फॉर्म जो है, जिसे आप भरतनाट्यम कह रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। भरतनाट्यम कुल जो संगीत एकेडमी है जिसने 8 डांस फॉर्म को मान्यता दी है। हालांकि हमारा जो संस्कृति मंत्रालय है वो छऊ नाम के डांस को ऐड करके, जो प्रमुख रूप से देखा जाए तो बिहार, पश्चिम बंगाल आदि में होता है, तो वो 9 डांस फॉर्म को मान्यता देता है। लेकिन जो संगीत एकेडमी है उसके तहत हम लोग 8 ही क्लासिकल डांस को देखते हैं, बाकी लोक नृत्य तो बहुत सारे हैं। तो उसी में से एक प्रमुख प्रमुख जो है डांस फॉर्म है भरतनाट्यम। क्या है, इससे कौन कौन से फैक्ट आ सकते हैं, क्वेश्चन पेपर में कहाँ से ज़रूरी बात बन सकती है, सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आज पहले दिन आप अगर चैनल पर हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो दूसरे लोगों को भी शेयर करें। चलिए आज की क्लास में बात करते हैं भरतनाट्यम और विशेष तौर पर नृत्य से संबंधित बातों पर। कहा जाता है कि जब हमारे यहाँ 4 वेदों की रचना हुई तो ब्रह्मा जी से यह रिक्वेस्ट किया गया कि कोई आमोद प्रमोद के लिए, मतलब कि देवताओं के लिए थोड़ा सा आमोद प्रमोद के लिए एक अलग ही वेद की रचना की जाए। तो कुछ लोगों की मान्यता है कि नाट्य वेद करके जो है, नाट्य शास्त्र करके जो है वो 5वें वेद की रचना हुई। हालांकि ये मान्यताओं में है केवल। लेकिन जब नृत्य को हम लोग लेके आते हैं वर्तमान स्थिति में, तो हम लोग जो है नाट्य शास्त्र को आधार मानते हैं। और नाट्य शास्त्र को जो आधार मानते हैं तो इसी के आधार पर हम लोग देखते हैं कि नृत्य क्या है। तो जो भारतीय नृत्य कला है वो कितने भागों में विभाजित हो सकती है। एक तो शास्त्रीय नृत्य और एक लोक और जनजातीय नृत्य। नाम से ही क्लियर है कि शास्त्रीय नृत्य का मतलब है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, कुछ तरीके होंगे, मेथड्स होंगे, पहनावा होगा। बिना उस पहनावे के, बिना उस तरीके के आप उस डांस को नहीं कर पाएंगे। यही कहीं ना कहीं शास्त्रबद्ध नृत्य कहा जा सकता है। लेकिन जो लोक और जनजातीय नृत्य है इसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता है। मतलब कि ये स्थानीय लोगों द्वारा विभिन्न राज्यों में अलग अलग जनजातीय समूह संचालित करेंगे या लोग इसे डांस करेंगे। इसमें कोई अनुशासन या व्याकरण नियम कुछ इसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन जो ये नाट्य शास्त्र हैं, मतलब कि जो शास्त्रीय नृत्य हैं, वो एक शास्त्रानुशासित होते हैं। मतलब कि उसका एक तरीका है। आप कई बार देखते होंगे कि वही ड्रेस, उसी पहनावे में, उसी मुद्रा में ना डांस किया जाता है। कई बार शारीरिक मुद्राओं और हाथ के एक्सप्रेशन से, चेहरे के एक्सप्रेशन से, भाव भंगिमाओं के माध्यम से चीज़ें प्रस्तुत की जाती हैं। अगर देखा जाए तो कुल 108 जो है वो आधारभूत भाव भंगिमाएं होती हैं। मुद्राएं जो कि हाथ और बॉडी के सहारे बनाई जा सकते हैं और उसके माध्यम से कोई भाव प्रकट किया जाता है। अगर हम लोग डांस फॉर्म के बारे में और थोड़ी सी बात करें तो जो नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि भाव जो संस्कृत, जो शास्त्रीय नृत्य है, उसके 2 प्रमुख बेसिस होते हैं। एक तो लास्य और एक तांडव। आप लास्य नाम के शब्द को देखेंगे तो थोड़ा सा आपको बेहतर, मतलब कि अच्छा, इंटरेस्टिंग वर्ड से इसको रिलेट करेंगे तो कहा जाता है इसमें ऐसा भाव अभिनय निरूपित होता है जिससे कि कहीं ना कहीं लास्य को आप इंटरेस्टिंग कुछ ऐसा समझ लीजिए, ठीक है ना। यह रूप नृत्य की नारी की विशेषताओं का प्रतीक है। मतलब लास्य का मतलब आप इस तरह से कर लीजिए कि गुड एंड बैड, ठीक है ना। तांडव का मतलब है ये थोड़ा सा, यहां पर भाव कम होंगे, यहां पर वेग तेज होगा, मतलब कि डांस में एग्जैक्ट एक्सप्रेशन उतना मैटर नहीं करेगा। तो इनके आधार पर कहीं ना कहीं हम लोग इसे लास्य और तांडव में डिवाइड कर सकते हैं। अगर और देखा जाए तो कुछ फर्दर डिवीजन होते हैं, जैसे डांस को जो है नृत्य, नाट्य और नृत्य में डिवाइड किया जा सकता है। दिस इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। लेकिन एक चीज जरूरी है कि जब कभी नृत्य होता है तो हम लोग अधिकतम जो है वो 9 रसों या 9 भावों का वर्णन करते हैं। 9 भाव का मतलब है कि हम लोग एग्जैक्टली इस चीज की बात कर रहे हैं कि जो 9 रस हैं
जैसे आप लोग देखते हैं श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण, विभत्स, भयानक, वीर, अद्भुत और शांत। ये 9 रस हैं। आप इनको अगर इमेज के माध्यम से थोड़ा सा देखना चाहें तो कैटेगराइजेशन है, आप इस बात को देख रहे हैं, इस इमेज को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। श्रृंगार रस आपको इस इमेज से शो हो रहा होगा, ठीक है, जिसमें सुंदरता दिखाई जा रही है। रौद्र, ठीक है, इसे आप हास्य समझ सकते हैं, ये हास्य रस है। तो रौद्र और हास्य। ऐसे ही इमेज में अगर आप देखेंगे तो ये करुण और विभत्स रस को, भाव को ही दिखा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग इमेज, अलग अलग मुद्राएं जो हैं अलग अलग भाव को, रस को दिखा रही हैं। ऐसे ही अगर फर्दर हम लोग आगे बढ़े तो भयानक और वीर रस, ठीक है, ये मेकअप्स के माध्यम से, भाव के माध्यम से, एक्सप्रेशन के माध्यम से अलग अलग डांस फॉर्म में ये सब चीजें दिखाई जाती हैं। ऐसे ही शांत रस, अद्भुत रस, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 9 रस जो हैं उनको दिखाया गया है। और मैंने जैसे अभी बताया कि अगर मनोदशाओं या अभिव्यक्ति की मुद्राओं को देखा जाए तो आधारभूत मुद्राएं कितनी हो सकती हैं? 108 हो सकती हैं, जिनके माध्यम से किसी प्रकार का भाव दिया जाता है। तो वैसे तो 8 क्लासिकल जो डांस फॉर्म है जिनको नाट्य एकेडमी ने मान्यता दी है, जिनमें आप भरतनाट्यम कहते हैं, कुचिपुड़ी कहते हैं, कथकली कहते हैं, मोहिनी अट्टम, ओडिशी, मणिपुरी या कथक कह सकते हैं। अगर छऊ को भी जोड़ लिया जाए तो ये हमारा जो संस्कृति मंत्रालय है उसके अनुसार 9 जो है शास्त्रीय नृत्य को मान्यता मिली है। आपको जैसे ही एक प्रमुख, आज जो हमारी चर्चा है जिस नृत्य के बारे में, जिसे आप बोल रहे हैं भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का नृत्य है? सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि किस राज्य से संबंधित है, तो वो तमिलनाडु से संबंधित है। और अगर आपको कहा जाए कि सबसे प्राचीन कौन सा क्लासिकल डांस है, तो सबसे प्राचीन जो है वो कौन सा है? भरतनाट्यम है। तो भरतनाट्यम सर्वाधिक प्राचीन, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये भरत मुनि, और नाट्यम का मतलब संगीत से मिलकर बना है। तो भरत मुनि और नाट्य मतलब संगीत, 2 चीजों से मिलकर के जो है वो भरतनाट्यम बना है। हालांकि कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यहाँ पर भरत का अर्थ भाव से है, न कि भरत मुनि से। लेकिन फिर भी भरतनाट्यम जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। और सबसे बड़ी बात, प्राचीनतम है, प्राचीनतम डांस फॉर्म जो है वो यही है। इसका प्रमुख राज्य कहां? तमिलनाडु। आप ध्यान रखिएगा। जो जरूरी बात है उसमें यह ध्यान रखने की है कि इसमें जो संगीत मंडली होती है उसमें एक गायक होता है, एक बांसुरी बजाने वाला होता है, एक मृदंग वादक होता है, मृदंग इसका प्रमुख जो है वाद्य यंत्र है, ठीक है, और एक वीणा वादक होता है और एक करताल वादक होता है। इतने लोग जो है वो इसके अंतर्गत रहते हैं। भरतनाट्यम जो है एक व्यक्ति जो कविता पाठ करता है, मतलब कि जो वर्ड्स बोलता है, उसको क्या बोलते हैं? नडनवार, नडवनार, ठीक है ना, नडन व नार। तो इस शब्द को याद रखिएगा। समटाइम्स जो है पूछा जा सकता है कि नडन वनार जो है वो किस एक नृत्य से संबंधित व्यक्ति है, ठीक है। तो तमिलनाडु से संबंधित है। इसके कुछ मंडली के बारे में, मृदंग जो है वो प्रमुख वाद्य यंत्र हुआ, आप ध्यान रखेंगे। जब भरतनाट्यम परफॉर्म किया जाता है तो इसको कहीं ना कहीं कुछ एक अलग अलग भागों में और कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। जैसे समस्त शारीरिक क्रियाओं को हम लोग समभंग, अभंग और त्रिभंग, ये 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और जैसे ही हम इसको स्टेजेस में ले आए तो सबसे पहला स्टेज जो होता है इस नृत्य का वो होता है अलारिपू। अलारिपू कुछ और नहीं है, अलारिपू जो है वो इनिशियल स्टेज है इस डांस का। मतलब जब डांसर जो है वो आती है तो वो कहीं ना कहीं जो सामने ऑडियंस बैठ रखे हैं या जो भगवान के लिए जो है वो डांस किया जा रहा है, तो उनको प्रणाम करना जो है वो अलारिपू, ये बेसिक स्टेज है। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। आइए हम आपको 2 मिनट इस डांस को दिखाते हैं। आप इसे थोड़ा सा देखिए और फिर एक एक करके समझिएगा। देखिए, पहले अलारिपू जो है वो क्या है? इसका मतलब कली का खेलना, मतलब समथिंग ना स्टार्ट होना। दूसरा जो है जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम
और तिल्लाना, ये इसके कुछ स्टेजेस हैं, हम अभी इन पर भी एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि अगर थोड़ा सा आगे आप देखिए तो जैसे ये अलारिपू जो है वो एक शॉर्टेस्ट मतलब सबसे कम देरी का होता है और सिंपलेस्ट भरतनाट्यम का एक प्रकार होता है। जैसे ही कोई व्यक्ति आता है वो सबसे पहले अलारिपू ही करता है। अलारिपू जो है वो एक फर्स्ट डांस पीस है किसका, भरतनाट्यम का। भरतनाट्यम का अगर पूछे कि पहला जो डांस पीस है मतलब उसका जो पहला भाग है वो किस नाम से जाना जाता है, तो वो अलारिपू के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये एक तरीके से रिस्पेक्ट शो करता है, मतलब जो डांसर है वो रिस्पेक्ट शो कर रही है दोनों के प्रति, एक तो गॉड और जो ऑडियंस बैठ रखे हैं, एक तरीके से उनका अभिवादन। अभिवादन को आप अलारिपू के तौर पर देख सकते हैं। दूसरा जो है जाति स्वरम। जाति स्वरम में क्या होता है, पूरी तरह से डांस फॉर्म होता है, इसमें जो है डांसर जो है वो पूरी तरह से नृत्य करती है, ठीक है। बेसिस ऑफ म्यूजिकल कंपोजिशंस, मतलब जो संगीत बज रहा होता है उसके आधार पर। शब्दम, अब यहां से शुरुआत होती है शब्दों के माध्यम से भाव को प्रदर्शित करना। तो अब जो डांसर है वो शब्दों के माध्यम से भाव को प्रदर्शित करेंगे। आइए हम लोग थोड़ा सा इसे और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, क्योंकि एक एक चीज याद करने से बेहतर है विजुअलाइज करना। तो दिखाते हैं आपको कि क्या है, आप थोड़ा सा धैर्य रख करके इस बात को देखिएगा। जो ये फर्स्ट स्टेज आप देख रहे हैं ये अलारिपू का ही था, कि मतलब वो एड्रेस कर रही हैं या अभिवादन आप कह सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम लोग और आगे चलें तो अब देखिए ये स्टार्ट हो जाता है डांस फॉर्म। जैसे हमने कहा कि ये अलारिपू समाप्त हुआ, अलारिपू के बाद फिर दूसरा पार्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर शब्दम। शब्दम का मतलब शुरुआत हो जाएगी शब्दों की। जब शब्दों के माध्यम से क्या दिखाया जाने लगेगा, भाव दिखाया जाने लगेगा। देखिए अगर इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा और आगे लेकर के जाएं तो यू विल फाइंड कि यहां से फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से जो है देखिए अब यहां पे शब्दम शुरू हुआ है। आपने देखा कि जैसे ही शब्दम, शब्दम से क्या हो रहा है कि मीनिंगफुल वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं जो एक तरीके से स्टोरी की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये प्रेज ऑफ गॉड गाया जाता है, ठीक है। विशेष तौर पर ये जो डांस की परंपरा है दासियों के रूप में भगवान के लिए स्त्रियों द्वारा किया जाता था, तो कई बार दासी अट्टम इसी का नाम हो जाता है। तो भरतनाट्यम का नाम जो है वो दासी अट्टम भी हो जाता है। रीजन बिहाइंड क्योंकि इट इज परफॉर्म्ड बाय दासीज, ठीक है ना। तो जो मंदिर में देवदासियां हुआ करती थी वो लोग अकेले, एकल नृत्य का मतलब है अकेले नृत्य करना, तो एकल नृत्य की प्रस्तुति करते थे, इसी वजह से इसका नाम दासी अट्टम भी रखा गया है, ठीक है। इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो पद्म,
ये अभिनय है, ठीक है ना, नृत्य कैटेगरी में। मतलब अब ये ऐसे दिखते नहीं है कि मतलब एक अलग हुआ फिर ये अलग हुआ, ये ध्यान रखना है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, फिर उसी में मिक्स होता चला जाता है, ठीक है। तो हम लोग पद्म, और फिर अगर देखें तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही पद्म और लास्ट जो होता है वो तिलन्ना, तिलन्ना जो है अंतिम अंश होता है। पहला जो है वो कौन सा है, अलरीपू है, अंतिम कौन सा है वो तिलन्ना है। और ये बहुत फास्ट, मतलब कि एक तरह से लास्ट पॉइंट है, और इसमें थोड़ी सी तेजी भी होती है। आप सर्च कर लीजिएगा, जब भी आप सर्च कर पाइए तो तिलन्ना जो है वो लास्ट पार्ट ऑफ भरतनाट्यम है, आप देखेंगे तो यू विल फाइंड इट आउट कि ये कैसे होता है। इसी भरतनाट्यम का नाम भी कभी कभी तंजौर नाट्यम के नाम से भी जाना जाता है, तंजौर नाट्यम, ठीक है। दासी अट्टम हो जाए, भरतनाट्यम हो जाए, या तंजौर नाट्यम हो जाए, ठीक है, ये इसी के नाम से जाना जाता है। इसी भरतनाट्यम को ही अग्नि नृत्य कहा जाता है, अग्नि नृत्य। अग्नि का यहाँ एनर्जी से रिलेशन है, इसका मतलब है कि ऐसा मान्यता है कि भरतनाट्यम से जो है एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। या एक और तरीका है कि भरतनाट्यम में अधिकतम जो डांस फॉर्म है या जो उनके स्टेजेस हैं वो कुछ ऐसे लहराते हुए हैं, मतलब कि लाइक दिस, राइट। बॉडी जो है वो अग्नि की तरह थोड़ी सी लहरदार स्थिति में रहती है, और इसी वजह से जो है इसको अग्नि नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि इसमें तांडव और लास्य का मिश्रण है, मतलब कि तांडव भी पर्याप्त और लास्य का मतलब भाव भी जो है वो पर्याप्त है। ये दोनों बराबर की मात्रा में इस नृत्य में पाया जाता है, तांडव भी और लास्य भी। इसके तहत एक मुद्रा बहुत फेमस है जिसका नाम है कटका मुख हस्त। एक मुद्रा है, हाथ से बनाई जाती है, कटका मुख हस्त। ये कुछ आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये 3 उंगलियां हैं ऐसा, और ये इन दोनों को ऐसा सीधा स्टैंड किया जाए तो कहा जाता है ओम आकार लेता है। तो दिस वन इज नोन एज कटका मुख हस्त। तो ये डांस करते समय ये सब मुद्राएं हैं जो बनाई जाती हैं। तो कल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कटका मुख हस्त जो है वो किसका प्रतीक है, तो ध्यान रखेंगे ये ओम का प्रतीक है। हालांकि ओम की तरह पूरी तरह से दिखता नहीं है, लेकिन कटका मुख हस्त जो है वो उंगलियों से बनी हुई एक मुद्रा है जो कि संबंधित किससे है, वो भरतनाट्यम से संबंधित है। तो आई विश आपने इस बात को समझा कि भरतनाट्यम तमिलनाडु प्राचीनतम है, दासी अट्टम भी इसी को कह रहे हैं, तंजौर नाट्यम भी इसी को कह रहे हैं, अग्नि नृत्य भी इसी को कह रहे हैं, क्योंकि इसमें अग्नि की तरह जो है लहराने वाली मुद्राएं हैं, ठीक है। समभंग, अभंग और त्रिभंग, ठीक है, 3 भाग हैं। इसके स्टेजेस में अलरीपू सबसे पहला है और सबसे अंतिम जो है वो तिलन्ना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर इससे कुछ भी प्रश्न आना होगा तो मुझे लगता है आप आसानी से आप कर लेंगे। और इस हस्त मुद्रा को भी ध्यान रखिएगा, इनसे जुड़े हुए कभी व्यक्ति पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नृत्य के प्रमुख कलाकारों में पद्म, सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी, कृष्णमूर्ति, अनिता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, पूरा एक ही नाम है, सोनल मानसिंह, वैजंतीमाला, स्वप्न सुंदरी, रोहिंटन कामा, लीला सेमनसन, बाला सरस्वती आदि शामिल है। तो कुछ एक नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे कि सुब्रमण्यम अलारमेल वल्ली, ये एक नाम है पूरा का पूरा, सुब्रमण्यम अलारमेल वल्ली। यामिनी कृष्णमूर्ति, ये एक नाम है, यामिनी कृष्णमूर्ति। अनिता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई। ऐसे याद नहीं करना है बहुत ज्यादा बार बार, यू हैव टू रीड इट वंस, नोट्स में लिख लेंगे और उसके बाद 1-2 बार पढ़ते रहेंगे, 2-3-4 नृत्य पढ़ लेंगे तो व्यक्ति धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट करने लगेंगे आप कि कौन कहाँ से रिलेटेड है, ठीक है। ये बिल्कुल ना सोचें कि कोई चीज याद नहीं होता है, जैसे ये एकल स्त्री नृत्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपने मोहिनी अट्टम में कह रहा हूँ, भरतनाट्यम के बारे में काफी कुछ आज सीखा। आगे भी ऐसे वीडियोस हम आपके लिए डांस फॉर्म के लिए लाते रहेंगे, ठीक है। कैसा आपको वीडियो लगा, कुछ बातें समझ में आई नहीं आई,
तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।